प्रेज द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। जो भी आज इस चैनल से नए बहन भाई जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। मैं आपका भाई विनोद कुमार। मेरा आज का विषय है मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। तो आइए पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों के द्वारा हम वचनों के माध्यम से देखेंगे। तो आइए पहला वचन निकालते हैं, गलतियों 6:7। तो वचन में लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आगे 8वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो वचन में कहा, वचन हमें सिखा रहा है कि धोखा न खाओ, हम धोखा न खाएं। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। कहने का मतलब है परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ाया जाता। और वचन में लिखा, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता वही काटेगा। हम जो जैसा बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं। जैसे ये नियम प्रकृति पर भी लागू है। हम जो कुछ बीज बोते हैं हमें उसी की फसल काटने को मिलती है। हम गेहूं बोएंगे तो हम गेहूं की ही फसल काटेंगे। यदि हम चना बोएंगे तो हम चना की फसल काटेंगे। यही प्रकृति का नियम है। जैसे हम फसल बोते हैं, जैसा बीज बोते हैं, वैसा ही हमें काटने को मिलता है। ये बात हमारे मनुष्य जीवन पर, हमारे आत्मिक जीवन पर भी लागू होती है। क्योंकि जो शरीर के लिए बोता है, जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। जो शरीर की लालसाओं और वासनाओं को पूरा करने के लिए बुरे काम करते हैं, चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं, अपने भाई का धन हड़प लेते हैं, जमीन जायदाद हड़प लेते हैं, तो क्या है, हम अपने शरीर की लालसाओं और वासनाओं को पूरा करने के लिए बुरे काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। तो ये क्या है, हम अपने शरीर के द्वारा बुरे काम कर रहे हैं, बुरी बातों को बो रहे हैं, बुरे कामों को बो रहे हैं। तो हम किस लिए बो रहे हैं? अपने शरीर की लालसाओं, वासनाओं, इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने शरीर के द्वारा बुरे बुरे कार्य हम बोते हैं। तो ऐसे लोग अनंत विनाश की कटनी काटेंगे। जैसा वचन में लिखा है, जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। तो हमें शरीर के द्वारा जब हम बुरे बुरे काम करते हैं तो क्या कर रहे हैं, हम बुरे कामों को बो रहे हैं। तो बुरे काम को हम बो रहे हैं तो हमें शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेंगे। शरीर के द्वारा हम शरीर की लालसाओं को पूरा करने के लिए बुरे बुरे काम कर रहे हैं, बुरे बुरे कामों को बो रहे हैं, तो हम इस शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेंगे। हालेलुया। तो हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, हमें इन्हें बुरे कार्यों को नहीं करना चाहिए, बुरे कामों को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि हम जैसा बोएंगे वैसा हमें काटने को मिलेगा। और जो आत्मा के लिए बोता है, वचन में लिखा है, जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो जो आत्मा के लिए बोता है, अर्थात जो भलाई और धर्म के कार्य करता है, परमेश्वर के वचन को सुनकर वचनों पर चलता है और आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु का वचन पढ़ते हैं, कहने का मतलब है कि एक धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं, एक प्रार्थना का जीवन व्यतीत करते हैं, आराधना में समय देते हैं, भले कार्यों में अपना समय देते हैं। जैसे कि हम किसी की दीन दुखियों की मदद कर रहे हैं, भूखे प्यासों को भोजन खिला रहे हैं, तो क्या है, हम भले कार्य कर रहे हैं, धर्म के कार्य कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, जब हम आत्मा के द्वारा भले कार्य कर रहे हैं तो इन भले कार्यों को हम बो रहे हैं, कहने का मतलब है। तो जब हम भले कार्यों को बो रहे हैं तो हम इस भले कामों के द्वारा क्या करेंगे, अनंत जीवन की कटनी काटेंगे हम।
जब हम भले शरीर के द्वारा भले कार्य करेंगे, धर्म के कार्य करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा वचनों पर चलेंगे, आराधना स्तुति प्रार्थना करेंगे और एक दूसरे की मदद सहायता करेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे, जब हम भूखों को खाना खिलाएंगे, प्यासों को पानी पिलाएंगे, जो हमारे कोई बीमार दुखी जन है उनकी हम सुधि लेंगे, तो क्या होगा? हम ये भले कार्य कर रहे हैं, धर्म के कार्य कर रहे हैं, तो हम इन भले और धर्म के कार्यों को बो रहे हैं। तो इससे क्या होगा? हमें अनंत जीवन की कटनी काटने को मिलेगा। कहने का मतलब है हमें अनंत जीवन मिलेगा। और जो लोग अपने शरीर के द्वारा बुरे कार्य कर रहे हैं, जो शरीर के लिए बो रहे हैं, शरीर के द्वारा बुरे काम कर रहे हैं, वो एक अपने लिए विनाश की कटनी काटेगा। तो हमें इस शरीर के द्वारा बुरे काम नहीं करना चाहिए। यदि हम शरीर के द्वारा बुरे काम करेंगे तो हमें विनाश की कटनी काटनी पड़ेगी। ये परमेश्वर का वचन है। तो हमें इस शरीर के द्वारा भले और धार्मिक कार्यों को करना चाहिए, परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रार्थना करना चाहिए, ताकि हमें अनंत जीवन मिल सके। हालेलुया। अगला वचन हम देखते हैं, रोमियो 2:6 में लिखा है, प्रत्येक मनुष्य को अपने उसके कार्यों के अनुसार फल देगा। वचन में लिखा कि प्रत्येक मनुष्य को उसके कार्यों के अनुसार फल देगा। परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य को उसके कार्यों के अनुसार फल देगा। आगे 7वीं आयत में लिखा, जो भले कार्यों की धुन में रहकर महिमा आदर और अमरता के खोजी हैं, वह उन्हें अनंत जीवन देगा। तो जो लोग भले कार्यों की धुन में रहकर, जो भले कार्य की धुन में लगे हुए हैं, भले कार्य कर रहे हैं, धर्म के कार्य कर रहे हैं, लोगों की मदद सहायता कर रहे हैं, दीन दुखियों की सुधि ले रहे हैं, अनाथ विधवाओं का सहारा मदद कर दे रहे हैं, तो ऐसे भले कार्यों की धुन में जो लोग हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या देगा? अनंत जीवन देगा। जो भले कार्यों की धुन में रहकर आदर, महिमा और अमरता के खोजी हैं, यानी कि भले कार्य करते हुए परमेश्वर को खोज रहे हैं, तो परमेश्वर उनको महिमा, आदर और अनंत जीवन देगा। हालेलुया। और इसी की अगली आयत देखेंगे, जो स्वार्थमय अभिलाषाओं के वश में हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर प्रकोप और क्रोध पड़ेगा। किन लोगों पर? जो स्वार्थमय अभिलाषाओं के वश में हैं, जो अपनी स्वार्थमय लोग हैं, अपनी अभिलाषाओं के वश में हैं, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर प्रकोप और क्रोध पड़ेगा। उन लोगों पर परमेश्वर का प्रकोप और क्रोध पड़ेगा। किन लोगों पर? जो स्वार्थ में अभिलाषाओं के वश में हैं, सत्य को नहीं मानते हैं, अधर्म को मानते हैं, ऐसे लोगों पर परमेश्वर का प्रकोप होगा, क्रोध होगा, दंड होगा। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर का भजन करना चाहिए, आराधना स्तुति करनी चाहिए, भले कार्य करने चाहिए, ताकि हम पर परमेश्वर का प्रकोप और क्रोध न पड़े। हालेलुया। इसी की अगली आयत में लिखा, प्रत्येक मनुष्य जो बुरा करता है कलेश और संकट आएगा। प्रत्येक मनुष्य जो बुरा करता है कलेश और संकट आएगा, और प्रत्येक मनुष्य जो भला करता है महिमा, आदर और शांति प्राप्त होगी। तो प्रत्येक मनुष्य, रोमियो 2:9 में लिखा, प्रत्येक मनुष्य जो बुरा करता, तो जो लोग बुरा करता है उस पर कलेश आएगा, संकट आएगा, मुसीबतें आएंगी। ये वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा भाइयों, ये वचन कह रहा है। जो प्रत्येक मनुष्य बुरा करता है उस पर कलेश और संकट आएगा, चाहे वे यहूदी हो, यूनानी हो, कोई भी हो, ऐसा वचन में लिखा है। और प्रत्येक मनुष्य जो भला करता है महिमा, आदर और शांति प्राप्त होगी। जो मनुष्य भला करता है, धर्म के कार्य करता है, दीन दुखियों की मदद सहायता करता है, भूखे प्यासों को भोजन खिलाता है, परमेश्वर की आज्ञा वचनों पर चलता है, वो ऐसा लोग परमेश्वर से महिमा, आदर और शांति प्राप्त करेंगे। ऐसा ये वचन कहता है, चाहे वो यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, कोई भी हो। तो हालेलुया। तो मेरा आज का बहन भाइयों यही संदेश था, और वीडियो पसंद आया हो तो सभी लोग इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए, चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इन वचनों के द्वारा सभी लोगों को बहुत आयत से आशीष मिले, और सभी लोगों को जय मसीह की।